Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic muscular tissues in class 9th in subject biology in chapter 2 tissues. Okay student, in the previous video we have already completed our connective tissue. The last topic was that blood, यानी blood में हमने RBC, WBC and platelets के बारे में पढ़ लिया. अब स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़. मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इट फॉर्म अबाउट 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी वेट के 40% को क्या करते हैं, बनाते हैं. यानी पूरी बॉडी का जो वेट होगा उसका 40% किससे बना होता है, वो बना होता है इन मस्कुलर टिश्यूज़ से. नेक्स्ट होता है द सेल्स ऑफ मसल टिश्यूज़ आर कॉल्ड मायोसाइट्स. यानी जो मसल टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं या जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं उन्हें हम उनका नाम क्या होता है, मायोसाइट्स. उन्हें मायोसाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these cells have special property have special property of contractibility यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वाली जो सेल्स होती हैं दीज सेल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि इनकी क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये वाली जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और एक्सपेंड भी हो सकती हैं. तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. अब बात करते हैं ये ह्यूमन बॉडी में कितनी प्रेजेंट होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ जो मसल सेल्स की, तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, देयर आर 639 muscles in human body. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी में जो मसल सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 639. यानी कि 639 मसल्स क्या होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. नाउ अब बात करते हैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर की. अगर मैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये कैसी कैसी होती हैं. अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की. तो बेसिक स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है, ये जो मसल सेल्स होती हैं या जो मसल टिश्यूज़ होते हैं कंसिस्ट ऑफ मैनी लॉन्ग फाइबर्स. यानी जो मसल टिश्यूज़ होते हैं कंसिस्ट ऑफ मैनी लॉन्ग फाइबर्स. यानी होता ये है, जो आपके मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, तो जो मसल टिश्यूज़ होते हैं इनमें क्या होता है, आपका लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और इन लॉन्ग फाइबर्स को क्या कहते हैं, कॉल्ड मायोफाइबर्स. दीज आर कॉल्ड मायोफाइबर्स. इन्हें क्या कहते हैं, मायोफाइबर्स कहते हैं. और जो मायोफाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. जो मायोफाइबर्स होते हैं वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इसके आउटर मेम्ब्रेन को, इट्स आउटर मेम्ब्रेन, किसका आउटर मेम्ब्रेन, इस मायोफाइबर का आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है उसे कहते हैं सार्कोलेमा. इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा. इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइक्रोलेमा. ये किसका होता है, साइक्रोलेमा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है फाइबर्स का. तो फाइबर्स के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एक सैक्रोलेमा कहते हैं. किसके, मस्कुलर टिश्यूज़ के आउटर मेम्ब्रेन को सैक्रोलेमा कहते हैं. और इट इज़ अ ट्रू सेल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, एक इट इज़ अ ट्रू सेल मेम्ब्रेन. ये कैसा होता है, एक ट्रू सेल मेम्ब्रेन होता है. यानी कहने का मतलब ये सेल का क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है. और इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म. यानी कहने का मतलब इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सार्कोप्लाज्म. यानी कहने का मतलब ये होता है, जो हमारे मसल टिश्यूज़ में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल होते हैं. और
उनके आउटर स्ट्रक्चर यानी उन सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं सैक्रोलिमा, जो क्या होता है एक ट्रू सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सैक्रोप्लाज्म, यानी उसे कहते हैं सैक्रोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो मायोसाइट होती है। मायोसाइट क्या होता है, यानी मसल सेल। जो मसल सेल होती है कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो हमारी मायोसाइट होती है। मायोसाइट मीन्स क्या होता है, जो मसल सेल होती है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होने से क्या बेनिफिट होता है, यानी कि इनको क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, यानी कि इन्हें एट ए टाइम क्या होता है, क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल जाती है। एंड दिस इज अ बेनिफिट ऑफ कंटेनिंग मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ ए सेल, यानी सेल को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, जो मायोसाइट होती हैं, इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती हैं, हमारी 3 टाइप की होती हैं, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल सेल्स, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल सेल्स। नंबर 1 स्ट्रिएटेड, और स्ट्रिएटेड का दूसरा नेम होता है वॉलेंट्री मसल्स। नंबर 2 है आपका कार्डियक मसल, एंड नंबर 3 है आपका अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड या फिर हम इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री, या तो अनस्ट्रिएटेड कह दो आप इसको, या फिर अनस्ट्रिएटेड, या फिर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, यानी मसल सेल्स 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होता है स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड जो रहती है इसे वॉलेंट्री मसल सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट होती है कार्डियक मसल, एंड थर्ड होती है आपकी अनस्ट्रिएटेड या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब 1 बाय 1 हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट वाली सेल है, यानी फर्स्ट वाली जो मसल है वो कौन सी है, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल्स। बात करते हैं फर्स्ट वाली मसल सेल्स की, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दीज आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये जो आपकी अटैच्ड होती हैं, दीज आर attached to the bones these are attached to the bones by tendons यानी टेंडन्स की हेल्प से क्या होती हैं, ये बोन से कनेक्टेड होती हैं और क्या करती हैं, एंड हेल्प बोन्स टू मूवमेंट और क्या करती हैं, ये बोन्स की हेल्प करती हैं मूवमेंट करने के लिए, एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स की मूवमेंट करने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज मसल्स आर वॉलेंट्री।
दीज मसल्स आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है, यानी कि ये हमारी इच्छा से चल सकती हैं, यानी कि इट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। इट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी कि ये क्या करती हैं, ये हमारी इच्छा से चलती हैं। इट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जैसे हमारी क्या हो गई बॉडी में, जैसे हमारे हैंड में या लेग्स में जो मसल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लीजिए मुझे अपने हैंड को एक्सपेंड करना है, तो यानी कि मेरी क्या करेंगी, मसल सेल्स क्या करेंगी, हैंड वाली, वो वर्क करेंगी मेरी बॉडी, मेरे विल के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी क्या होती हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकती हैं। तो दैट इज़ वाई दीज मसल सेल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज the fiber of the fibers of these muscles are unbranched। ये कैसे होते हैं, द फाइबर्स ऑफ दीज मसल्स आर अनब्रांच्ड, यानी इनके जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर अनब्रांच्ड, यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं। और जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी कहने का मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स ऑफ दीज मसल्स, यानी ये जो मसल्स होती हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती। एंड दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, और जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब ये होता है इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज मसल्स these muscles exhibit transverse these muscles exhibit transverse strips। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये जो मसल्स होती हैं, जो मसल स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, कैसी होती हैं, ये ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स होती हैं। ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स का मतलब ये क्या होता है, ये बिल्कुल क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, इनमें क्या होती हैं, ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं उसी तरीके से क्या होते हैं, ये मसल सेल्स भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं, या इसी तरीके से क्या होती हैं, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होती हैं, ये प्लेस्ड होती हैं। तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड therefore these are called striated muscles। therefore these are called striated muscle, यानी कि इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये striated muscles होती हैं। now just take a look in this figure। now just take a look in this figure, these are striated muscles। तो बात करते हैं जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती हैं, जैसे पतली पतली स्ट्रिप्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इनके अंदर क्या होते हैं, आपके मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ देखो, ये जो छोटे छोटे आपको इन सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, ये अनब्रांच्ड मायोफाइब्रल्स होते हैं। इन मायोफाइब्रल्स, ये आपके क्या होते हैं, मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या है, जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, यानी ये क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना ये वाली सेल्स, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से जो मसल सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज skeletal muscles। The next characteristic is
स्ट्रिएटेड मसल, यानी कहने का मतलब जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, इनका दूसरा नेम क्या होता है? स्केलेटल मसल्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, यानी जो स्केलेटन को बनाने में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स। तो बात करते हैं स्केलेटन को कैसे बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है, जो स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है, बोन्स का क्या होता है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। बात करते हैं जो स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स होती हैं, exhibit a very high degree of contraction, very high degree of contraction and extension, वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे अगर हम बात करें जो स्ट्रिएटेड जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एग्जिबिट अ वेरी हाई डिग्री, यानी कि इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की क्या होता है, जो डिग्री होती है बहुत ज़्यादा होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट और बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा एक्सटेंशन होने पर भी ये क्या होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते, ये नहीं ब्रेक होती हैं। तो इनका ये बेनिफिट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। Okay student, now we are going to discuss